जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स में मूवमेंट इन एनिमल्स में हम बात करेंगे बच्चों कॉकरोच के बारे में। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 कौन है बच्चों? बॉडी मूवमेंट्स में बॉडी मूवमेंट्स MOVEMENT। तो बॉडी मूवमेंट कौन सा बच्चों? मूवमेंट इन एनिमल्स। मूवमेंट इन एनिमल्स। तो आज किसकी बात करेंगे बच्चों? एनिमल्स में जो हम अभी बात कर रहे हैं बॉडी मूवमेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? हम मानवों के बारे में या फिर जितनी भी जीव हैं एनिमल्स हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स, मतलब जानवर जो है बच्चों, जो जितने भी जीव हैं हमारे इस पृथ्वी पर, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? मूव करते हैं, मतलब चलते हैं, दौड़ते हैं। क्यों? इन सर्च ऑफ फाइंड करने के लिए फूड को। तो फूड की तलाश में, मतलब भोजन करने के लिए बच्चों। तो हम शुरू से इतिहास जब पढ़ते हैं बच्चों, इतनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि भोजन की तलाश में और शत्रुओं से, दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए एनिमल, सारे जीव जानवर क्या करते हैं बच्चों? वो भागते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो चलिए, तो मूवमेंट इन एनिमल्स का मतलब है द एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस to another place to find food and escape from enemies। हमने क्या बोला बच्चों? जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव हैं, जितनी भी एनिमल्स हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से, है ना, टू अनदर प्लेस, दूसरी जगह पर। क्यों? टू फाइंड फूड, भोजन की तलाश में, एंड escape फ्रॉम enemies। ESCAPE, escape का मतलब होता है बच्चों भागना। किससे भागना? तो enemies। escape का मतलब ये भी होता है बच्चों बचना। तो किससे बचना? तो जानवरों से बचना। तो भागते हैं किस लिए? बचने के लिए। किससे? एनिमीज, मतलब अपनी दुश्मनों से। तो जितने भी जीव हैं, जानवर है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी हिरन की बात करें, तो हिरन किसके डर से भागते हैं? किससे किससे अपनी रक्षा करते हैं? लायन से बच्चों। जितनी भी शेर है, तो शेर जो है यदि किसी हिरन के पीछे है बच्चों, या कोई बाघ है कोई हिरन को दौड़ा रहा है, तो वो डियर क्या करेगा? उस टाइगर या लायन से क्या करेगा? पीछे पूरी आगे भागेगा, पूरी एनर्जी के साथ स्केप करेगा, स्केप फ्रॉम एनिमीज। और या तो जितनी भी एनिमल्स हैं हमारे, जितनी भी लायन, टाइगर, डियर, जितनी भी एलिफेंट है, जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं, वो फूड की तलाश में जंगल में, जितने भी फॉरेस्ट है बच्चों, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं? मूव करते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? तो बच्चों यहाँ एनिमल्स में अब हम पढ़ेंगे बच्चों कॉकरोच के बारे में। यहाँ तक क्लियर है? चल, तो मूवमेंट इन कॉकरोच। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स। मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स, मतलब जितने भी मानव है बच्चों, हम मानव मूव कैसे करते हैं, हम मानव कैसे चलते हैं। तो मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स का मतलब है कि मानव जो है, जितने भी इंसान है इस पृथ्वी पर, वो चलते कैसे हैं। हम जानते हैं बच्चों कि हमारे अंदर एक मसल्स है, तो हम लिखेंगे कि ह्यूमन बींग्स वॉक बाय contraction
contraction and relaxation of muscles in their legs, 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 in coordinated manner, कोऑर्डिनेटेड मैनर। देखिए बच्चों, ये है मानव बच्चों, ये मानव है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये जो मानव है ये क्या करते हैं बच्चों, जब ये चलते हैं तो जब चलते हैं बच्चों, ये जो इनका इनका लेग्स है बच्चों, हम मानव हो इंसान की जो पैर है बच्चों, जब हम चलते हैं यानी कि जनरली सामान्य तौर पर जब हम क्या करते हैं पृथ्वी पर लैंड पर अपने ग्राउंड फ्लोर कहीं भी चलते हैं तो पैरों को क्या करते हैं बच्चों, अपनी लेग्स को कभी मोड़ते हैं तो कभी स्ट्रेट करते हैं, कभी सीधा कभी मोड़ते हैं, सीधा कभी मोड़ते हैं। तो बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग हो रहा है किसका, लेग्स का। तो ये जो लेग्स हमारी बेंड होती है, झुकती है, मुड़ती है, किसके वजह से बच्चों, बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो जो हमारी लेग्स में बच्चों मसल्स होते हैं, हमारी आर्म्स के मसल्स होती है, दो तरह के मसल्स होते हैं, इतना क्लियर है। तो मसल्स के सिकुड़न और उसके रिलैक्सेशन की वजह से ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स वॉक करते हैं, मतलब बच्चों वो चलते हैं, हम मानव इंसान क्या करते हैं, चलते हैं, किसके वजह से, तो बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, कहाँ, तो इन दियर लेग्स इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। बच्चों तो कोई मसल्स बच्चों कोऑर्डिनेट, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरी बार क्या करेगा, वही रिलैक्स करेगा, तो मतलब इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, क्लियर है। इसको हमने पढ़ा था बच्चों जब हम पढ़ रहे थे लेग्स में मसल्स के विषय में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, वही चीज क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है, चलिए इसी को बच्चों और पॉइंट, एक और पॉइंट लिखिएगा बच्चों, कि द एक्शन ऑफ फ्लेक्सोर एंड एक्सटेंसोर muscles in the legs bend, कोमा, यहाँ कोमा दीजिएगा, बेंड मतलब झुकना है ना, मोड़ना, एंड स्ट्रेटन, स्ट्रेट लिखिए STRAIGHTEN, स्ट्रेटन द लेग्स एंड मेक द human and make us to walk या move और walk, फुल स्टॉप। तो हमने क्या बोला बच्चों, किसकी एक्शन हो रही है, यहाँ हमारी लेग्स, हमारी पैरों में दो मसल्स बच्चों काम कर रहे हैं। पहला कौन है, फ्लैक्सोर, FLEXOR। तो फ्लैक्सोर क्या होता है बच्चों, बाइसेप्स मसल्स। दूसरा है EXTENSOR, एक्सटेंसोर मसल, जिसको हम ट्राइसेप्स बोलते हैं। तो ये मसल्स बच्चों हमारी लेग्स में एक्शन करते हैं, अपना काम करते हैं। तो क्या करते हैं, हमारी फ्लैक्सोर मसल्स बेंड करती है हमारी लेग्स को, मतलब मोड़ती है। हमारा पैर किससे मुड़ता है, लेग्स किसके वजह से मुड़ता है, इस फ्लैक्सोर मसल्स की वजह से। और हमारी जो लेग्स है वो स्ट्रेटन होती है, मतलब सीधा होती है बच्चों, इस एक्सटेंसोर मसल्स की वजह से। एंड मेक अस मूव एंड वॉक। और यही दो मसल्स जो है हमारी, हमें क्या बनाती है, ताकि हमें योग्य बनाती है, हमें मदद करती है ये फ्लैक्सोर और एक्सटेंसोर मसल्स चलने में और दौड़ने में। क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट बच्चों इसी में मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स में, every
human, every animals push push on ground, push on every animals push on ground with its body, to be able to move forward पुश ऑन ग्राउंड, यहाँ एक और चीज लिखी है बच्चों, बैकवर्ड। क्लियर है? पुश मतलब धकेलना, ऑन ग्राउंड बैकवर्ड, BACKWARD, बैकवर्ड with its body to be able to move forward, FORWARD, फॉरवर्ड। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या बोला कि एवरी एनिमल्स, जितनी भी जानवर है, जितनी भी जीव है बच्चों, वो पुश करते हैं ग्राउंड पर, मतलब ग्राउंड पर धक्का देते हैं बच्चों। जब हम लोग चलते हैं, फील कीजिए बच्चों, जब हम चल रहे हैं तो चलते वक्त क्या होता है बच्चों, हम जमीन पर क्या करते हैं, अपनी पैरों को धकेलते हैं पीछे की ओर, है ना, और एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम क्या कर रहे हैं, जमीन के पीछे पैर रख करके दूसरी पैर आगे कर रहे हैं। मतलब पहला हम काम करते हैं, पुश करते हैं ग्राउंड को, धकेलते हैं, पीछे धक्का देते हैं, बैकवर्ड पीछे की ओर, विथ इट्स बॉडी अपने शरीर से। क्यों? टू बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, ताकि हम बच्चों आगे चल सके, आगे बढ़ सके। क्लियर है? देखिए बच्चों, ये मानव है, सपोज ये मानव क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, ये बच्चों, ये सपोज देखिए एक पैर इनका पीछे बच्चों, तो ये जब चल रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार चल रहे हैं ताकि ये क्या कर सके, अपने पैरों को आगे की ओर बढ़ा सके। तो देखिए एक पैर बच्चों क्या कर रहा है, पीछे की ओर मूव, बैकवर्ड क्या कर रहा है, बैकवर्ड मतलब होता है पीछे की ओर धक्का दे रहा है, और दूसरा वाला जो इसका है बच्चों, ये जो है बच्चों, ये फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो मानव है, ये इंसान जो है बच्चों, हम मानव जितनी भी है, आगे कैसे बढ़ते हैं, जब हम चलते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो आगे हम कैसे बढ़ते हैं, जब हम एक अपनी लेग्स को पीछे की ओर बैकवर्ड पुश करते हैं, धकेलते हैं। जस्ट फील, आप देखिए बच्चों, इसको क्या कीजिए, इसको फील कीजिए। जब आप चलते हैं तो अपनी बैकवर्ड क्या करते हैं, पुश करते हैं अपनी ग्राउंड को, और एक पैर आपका फॉरवर्ड आगे की ओर मूव करता है। चलिए, तो यही बोला गया कि जितनी भी जानवर है, जितनी भी एनिमल्स हैं, वो फॉरवर्ड मूव कैसे करते हैं, जब वो ग्राउंड को धकेलते हैं, पुश करते हैं बैकवर्ड पीछे की ओर। चलिए, क्लियर है? क्लियर है यहां तक बच्चों? चलिए, तो अब हम बात करेंगे कॉकरोच। कॉकरोच मतलब बच्चों पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, तिलचट्टा इसको बोलते हैं बच्चों, है ना, कॉकरोच बोलते हैं। तो घरों में जो हम कॉकरोच देखते हैं, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। चलिए, यहां तक क्लियर है? ध्यान से देखिए, हम पढ़ेंगे मूवमेंट। अभी हम इंसान मूवमेंट बात किए बच्चों, कैसे इंसान चलते हैं, और अभी बात करेंगे इंसान बच्चों क्या उड़ भी सकते हैं क्या? नहीं ना, इंसान केवल चल सकते हैं, क्योंकि हमारी ग्रेविटी हमें क्या कर रही है, इस पृथ्वी अपने और खींच कर रखी हुई है। हम उड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो कॉकरोच है बच्चों, हम देखते हैं कि वो ग्राउंड में भी चलती है और एयर में भी उड़ सकती है, यानी कि उड़ती हुई बच्चों। तो जितनी भी सारे कॉकरोच है वो उड़ते भी हैं और ग्राउंड में भी चलते हैं। चलिए, तो अब हम देखेंगे मूवमेंट इन कॉकरोच। तो मूवमेंट इन कॉकरोच, ध्यान दीजिए, कॉकरोच में मूवमेंट। तो लिखिएगा बच्चों कि कॉकरोच इज एन insect
कॉकरोच क्या है बच्चों? एक इंसेक्ट है, एक क्या है? कीड़ा होता है बच्चों, एक छोटा सा इंसेक्ट है, छोटा सा जीव है बच्चों, एक छोटा सा इंसेक्ट है, कीड़ा है, कीट पतंग है बच्चों। तो कॉकरोच इज इंसेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड एंड टफ आउटर covering is called exoskeleton. exoskeleton एक्सोस्केलेटन। बच्चों हमारे शरीर में कौन से स्केलेटन है? इंडोस्केलेटन है बच्चों, ENDO इंडो, SKELETON। तो यहाँ क्या है? एक्सो इंडो मतलब बच्चों क्या होता है? अंदर की ओर, क्योंकि हमारी हड्डियां बोन्स के अंदर है बच्चों, हमारे शरीर के अंदर दिखता नहीं है बच्चों, लेकिन जितनी भी सारी कॉकरोच में हड्डियां हैं, बोन्स होती है, वो एक्सोस्केलेटन। इसका मतलब बच्चों वो शरीर से बाहर भी दिखता है बच्चों, क्लियर है? तो एक्सोस्केलेटन है बच्चों, मतलब कि इसकी जो बॉडी है वो कवर्ड है, ढकी हुई है हार्ड एंड टफ आउटर कवरिंग से, एक कठोर मजबूत बाहरी क्या है? आउटर कवरिंग से इसकी बॉडी कवर्ड है, उसको हमने क्या कहा? एक्सोस्केलेटन। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक्सोस्केलेटन। अब हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की फंक्शन क्या होती है। यहां तक क्लियर है? चलिए, कॉकरोच क्या है कि बच्चों? इंसेक्ट है, कीट पतंग है, बॉडी कवर्ड है, एक्सोस्केलेटन। चलिए अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फंक्शन ऑफ किसकी बच्चों? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के पहला फंक्शन है कि एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन to internal organ of cockroach। फुल स्टॉप। अब ध्यान दीजिए बच्चों, एक्सोस्केलेटन जो हमने बताया क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है बच्चों, मतलब ये सुरक्षा कवच प्रदान करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है बच्चों, प्रोटेक्शन करता है किसको? तो इंटरनल ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर जितनी भी इंटरनल मतलब होता है बच्चों अंदर की ओर, ऑर्गन का मतलब क्या हो गया? जैसे कि हमारे स्टमक क्या है? ऑर्गन है बच्चों, तो कॉकरोच में भी स्टमक होगा, तो वो एक ऑर्गन है। तो इंटरनल ऑर्गन का प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? एक्सोस्केलेटन। क्लियर है? दूसरा फंक्शन है बच्चों, फंक्शन का मतलब क्या होता है? काम। क्या फंक्शन है इसकी? एक्सोस्केलेटन की। दूसरा है एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? PROVIDS। प्रोवाइड्स मतलब होता है देना, यानी कि देना, गिव्स करना। ठीक है? प्रोवाइड्स साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, अटैचमेंट ऑफ मसल्स। फुल स्टॉप। तो देखिए बच्चों, बोन से बच्चों मसल्स भी जुड़ी होती है, तो कॉकरोच भी एक क्या है? इंसेक्ट, मतलब एक एनिमल है, तो उसकी जो हड्डियां हैं उनसे क्या जुड़ी हुई है? मसल्स जुड़ी हुई है, मांसपेशियां, जितनी भी मसल्स है वो बोन से जुड़ी होगी। हमारी बोन्स को मसल से कौन जोड़ता है बच्चों? एक स्ट्रॉन्ग फाइबर से, टिश्यू है बच्चों, स्ट्रॉन्ग क्या होती है? एक टिश्यू होती है, हमने बताया था टेंडन, तो वो जोड़ कर रखती है। इसमें भी बच्चों जो मसल्स है वो बोन से जुड़ा हुआ है। तो अटैचमेंट ऑफ मसल्स मतलब ये एक प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां मसल्स जोड़ते हैं, उस स्थान साइट्स को SIT, साइट मतलब स्थान, कौन देता है बच्चों? तो एक्सोस्केलेटन दे रहा है। क्लियर है? तो एक्सोस्केलेटन जो है, एन छूट गया था यहाँ, प्रोवाइड साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। मसल्स के अटैचमेंट के लिए साइट कौन देता है बच्चों? तो एक्सोस्केलेटन। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए
तो दो फंक्शनिंग के हैं एक्सोस्केलेटन। अब कॉकरोच में लिखिएगा एक चीज, देखिए ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ये ऊपर, इसको बोलते हैं एंटीना, ANTENNA, एंटीना। क्लियर है? यहाँ इसकी होती है बच्चों IEYE, क्लियर है? ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ वाला जो पार्ट है बच्चों, यहाँ होता है बच्चों स्टमक, STOMACH, इसको हम बोलते हैं एब्डोमेन, ABDOMEN, एब्डोमेन। क्लियर है? और यहाँ जो आप देख रहे हो ये, इसको हम बोलते हैं विंग्स, WINGS, विंग्स। कॉकरोच में बच्चों दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी दो महत्वपूर्ण बात ये है कि कॉकरोच में बच्चों कितने लेग्स होते हैं। लेग्स हमारी कितने पैर है बच्चों? एक पैर है, यानी कि दो। नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं हमें? 2 है। और इसी तरह नंबर ऑफ अगर लेग्स पूछे कॉकरोच में तो कितनी है? देखिए 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए ऐसे गिना जाता है। देखिए बच्चों 1 2 3 4 5, देखिए होता क्या है बच्चों, लेग्स की अगर हम बात करें तो लेग्स होते हैं बच्चों 6। क्लियर है? ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होता है। क्लियर? अगर हम नंबर ऑफ लेग्स की बात करते हैं तो कितने होते हैं नंबर ऑफ लेग्स बच्चों? पेयर में अगर हम बात करें तो कितने होते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो नंबर ऑफ लेग्स जो होंगे कॉकरोच में कितनी होती है? 6 होती है। क्लियर? यहाँ देखिए, यहाँ पे जो होता है बच्चों, ये इसको जो बोलते हैं, ये और ये दोनों को हम एंटीना बोलते हैं। एंटीना का काम है कि जैसे यहाँ बच्चों आते हो कॉकरोच के पास, वो फट से भाग जाती है बच्चों, तुरंत भाग जाती है स्पीड में। तो कॉकरोच तुरंत कैसे भाग जाती है? क्योंकि वो अपनी एंटीना से महसूस करती है अपनी इस, वो किसी भी स्मेल को बच्चों आसानी से क्या कर सकती है? सूंघ सकती है। तो जितने भी कॉकरोच होते हैं या कोई भी कॉकरोच, चाहे वो मेल हो बच्चों या फीमेल हो, वो क्या करते हैं? अपने एंटीने की मदद से, इस एंटीना की मदद से, यहाँ पे जो है इसके हेड पर, उसकी मदद से स्मेल कर सकते हैं और आसानी से वो अपने एनिमी या दुश्मनों से भागकर बच सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ बच्चों इसकी आई है और ये इसका एब्डोमेन, एब्डोमेन बच्चों उसकी पेट को बोलते हैं। ठीक है? ये है हमारा विंग्स। तो ये क्या है? कॉकरोच की विंग्स कहाँ पर? ये जो आप देख रहे हो ये, इसको हम बोलते हैं विंग्स। क्या बोलेंगे? विंग्स। ये क्या है बच्चों? यहाँ से ये होता है विंग्स। क्लियर है? विंग्स होता है। और विंग्स जो होते हैं बच्चों वो 2 पेयर में होते हैं हमेशा। 2 पेयर का मतलब क्या होगा? हमने बोला था आपको, जब हम बोलते हैं 1 पेयर, तो 1 पेयर का मतलब क्या होगा? 2। अगर हम बोलेंगे 2 पेयर का विंग्स है तो क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ विंग्स 4, 4 होंगे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ एक पॉइंट लिखिएगा। इस तो हमने जाना कि हमारी जो जितने भी सारे कॉकरोच होते हैं, तो कॉकरोच में बच्चों कितनी होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों? विंग्स। विंग्स का मतलब बच्चों एक तरह के पंख आप बोल सकते हैं, विंग्स। क्लियर है? और लेग्स ये क्या है बच्चों? ये LEG, लेग, कितनी है? तो 6 है। और यहाँ क्या होता है आगे बच्चों? एंटीना। तो इसमें लिखना है कि कॉकरोच मूव कहाँ चलते हैं बच्चों? मूव या फिर वॉक, चलते हैं कहाँ? तो ऑन ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, एंड फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज इन एयर, फुल स्टॉप। तो कॉकरोच बच्चों ग्राउंड पर मूव कर सकते हैं, मूव मतलब चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं ग्राउंड पर, एंड और फ्लाइज इन एयर, और एयर में
हवा जो होती है बच्चों, जितनी हवा जो है उसमें क्या कर सकती है ये कॉकरोच, फ्लाई कर सकते हैं, मतलब उड़ सकते हैं, उड़ सकती है। जितने भी फीमेल एंड मेल कॉकरोचेस हैं वो क्या करते हैं, एयर में फ्लाई करते हैं बच्चों। चलिए, फ्लाई का मतलब क्या होता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्लाइज। फ्लाइज मतलब होता है बच्चों उड़ते हैं, क्लियर है, उड़ना, क्लियर है। तो अभी हम मूवमेंट में सबसे पहले बात करेंगे कॉकरोच कैसे ही मूव करते हैं ग्राउंड पर, फिर हम बात करेंगे फ्लाइज इन एयर। यहाँ तक नोट कर लिया आपने। चलिए, तो मूवमेंट इन कॉकरोच में हम बात करेंगे कॉकरोच स्टार दीजिएगा बच्चों, कॉकरोच मूव ऑन ग्राउंड बाय यूजिंग इट्स लेग्स, LEGS लेग्स। तो बच्चों ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये लेग्स की मदद से कॉकरोच क्या करते हैं, ग्राउंड पर, जमीन पर क्या करते हैं, वो चलते हैं। कैसे, देखिए, एक कॉकरोच कॉकरोच अ कॉकरोच हैज 6 लेग। कितने होते हैं बच्चों, 6 लेग्स होते हैं, क्लियर है। इनमें 6 लेग्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा लिखिएगा, each leg made up of stiff, STIFF, stiff and hollow tubes joined together तो ये एक बच्चों क्या है, एक फर्स्ट सेंटेंस है ये। तो देखिए पहला क्या है, कॉकरोच के पास 6 लेग्स हैं, और हर लेग्स यानी कि देखिए ये जो लेग्स हैं ये बने हुए हैं स्टीफ एंड होलो ट्यूब्स। ये बच्चों ये क्या बना हुआ है, स्टीफ एंड होलो ट्यूब्स का बना हुआ है, क्लियर है, जो कि ज्वाइंट है, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ईच लेग मेड अप ऑफ स्टीफ, एकदम कठोर सख्त, होलो ट्यूब्स, खोखली ट्यूब से बनी है, जो कि एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, मिले हुए हैं। कितनी लेग्स हैं, 6 लेग है। हर लेग एक स्टीफ होलो ट्यूब से बना है जो कि ज्वाइंट है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों, नोट कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कि फ्लैक्सोर, यहां लिखिए बच्चों कि मसल्स विच मूव the legs are attached to the inside of exoskeleton, फुल स्टॉप। हमने बोला जो मसल्स है विच मूव द लेग्स, मूव लेग्स को क्या करती है बच्चों, मूव करती है जो मसल्स, क्योंकि मसल्स होंगे तो ही बच्चों लेग, जो बोन्स है वो मूव करती है बच्चों। और हड्डियों की वजह से क्या है, हड्डियां क्या है, बोन्स हमारी क्या है, फ्रेमवर्क है बॉडी का। तो बॉडी जो हमारे शेप में है किसकी वजह से, बोन्स, हड्डियों की वजह से। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉकरोच खुद एक एनिमल्स है। तो कॉकरोच में बच्चों क्या है, बोन्स है, एक्सोस्केलेटन है, क्योंकि ये बच्चों बॉडी को कवर करके है। तो इसकी जो एक्सोस्केलेटन है उसमें जो मसल्स अटैच है, वो मसल्स की वजह से क्या हो रहा है, ये जमीन पर मूव करते हैं और एयर में फ्लाई। तो ये जो जमीन में मूव करते हैं, यहाँ जो मसल्स है अटैच इस लेग्स के साथ, इन लेग के साथ, कहाँ पर है, अटैच्ड टू द इनसाइड ऑफ एक्सोस्केलेटन। ये मसल्स जो कि इस लेग्स को मूव कराती है वो एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच्ड है, क्लियर है। चलिए यहां तक क्लियर है, यहां दीजिएगा बच्चों फुल स्टॉप, क्लियर है यहां तक। चलिए अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिख लिया आपने। चलिए
नेक्स्ट एरो देकर लिखिएगा कि फ्लेक्सोर मसल्स, फ्लेक्सोर मसल bend the leg, bend the leg, and extensor muscle straighten the leg and make the cockroach to move or walk। एक सेंटेंस में हमने क्या बताया, फुल स्टॉप यहाँ बच्चों। तो इसमें हमने बोला कि जो फ्लेक्सोर मसल्स है, फ्लेक्सोर मसल है इसमें, चलिए तो फ्लेक्सोर मसल्स जो है वो लेग्स को क्या करती है बच्चों, मोड़ती है। मतलब जो फ्लेक्सोर मसल्स है उसकी वजह से लेग, इनका जो लेग्स है कॉकरोच का, वो क्या होता है, मुड़ता है, बेंड होता है। और जो एक्सटेंसोर मसल है वो स्ट्रेटेन करता है इसकी लेग्स को, मतलब ये अपने लेग्स को सीधा कर पाते हैं किसकी वजह से, एक्सटेंसोर मसल्स, क्लियर है, इसको हम ट्राइसेप्स बोलते हैं। एंड मेक द कॉकरोच टू मूव और वॉक। इस प्रकार बच्चों जमीन पर, है ना, ग्राउंड पर क्या करते हैं, अपने लेग्स का यूज करके कॉकरोच क्या कर पाते हैं बच्चों, मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं, चल फिर पाते हैं, कौन, कॉकरोच, क्लियर है। चल, तो जब भी आप जमीन पर कहीं पर देखें कॉकरोच को, वो चल रही है, मूव कर रहे हैं, किसके वजह से, दो मसल्स हैं यहाँ, पहला फ्लेक्सोर मसल्स, दूसरा एक्सटेंसोर मसल, क्लियर है बच्चों। मसल जो बेंड को लेग करता है पहला, दूसरा बेंड को स्ट्रेट करता है, सीधा करता है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब बच्चों ग्राउंड पर मूव करने के अलावा कॉकरोच एयर में भी क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं बच्चों, किसके वजह से, इस विंग्स की वजह से, अपनी जो विंग्स है बच्चों, इसकी वजह से, टू पेयर्स में है, इसकी वजह से एयर में फ्लाई करते हैं। यहां तक लिख लिया आपने। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने बोला स्टार दे करके कि कॉकरोच फ्लाइज इन एयर बाय मूविंग इट्स विंग्स। तो ये जो इसकी विंग है बच्चों, यहाँ ये जो विंग है, अपने विंग का इस्तेमाल करके क्या कर पाते हैं, ये उड़ पाते हैं एयर में, एयर, है ना। तो यहां लिखेगा कि एक कॉकरोच के पास, कॉकरोच हैज टू पेयर ऑफ विंग्स, two pair of wings attached to its breast, breast, breast by flight muscles। तो हमने क्या बोला बच्चों कि जो कॉकरोच है उसमें क्या है, टू पेयर के विंग्स होते हैं। यहाँ देखिए टू मतलब दो बच्चों, और यहाँ पे PAIR पेयर लिखा हुआ है। तो पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो टू पेयर मतलब दो जोड़ा, एक जोड़ा मतलब टू, तो टू पेयर मतलब फोर। तो कितने हो गए, फोर। तो टू पेयर के विंग्स है, विंग्स कितने होंगे यहाँ पे, फोर होंगे, क्योंकि टू पेयर है। टू पेयर का मतलब देखिए बच्चों, ये एक पेयर हो गया और ये हो गया बच्चों दूसरा। तो कितने हो गए पेयर में, यहाँ पे टू पेयर हो गए, एक ये दूसरा ये, तो कितने हो गए, टोटल फोर हो गए। तो इसी प्रकार बच्चों जो विंग्स है यहाँ पर, है ना, ये जो पंख है बच्चों, विंग्स जो है इसकी, वो कितने होते हैं, जो विंग्स होती हैं वो टू होते हैं, यानी कि चार होते हैं, टू पेयर में होते हैं, जो अटैच्ड हैं अपनी ब्रेस्ट के साथ। देखिए ब्रेस्ट के साथ अटैच है बच्चों, ब्रेस्ट के साथ, क्लियर है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी रेंज है बच्चों
यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्लियर। तो ये इसके BREST, ब्रेस्ट के साथ है ना, इस सीने छाती के यहाँ इसकी छाती, ये जो ब्रेस्ट है यहाँ से लेकर के इसके यहाँ तक, पीछे तक, सबसे लास्ट टेल तक, वहाँ तक बच्चों रहता है इसके ब्रेस्ट। और किसकी वजह से? फ्लाइट मसल से। तो फ्लाइट मसल्स की वजह से ये अपनी ब्रेस्ट तक क्या होते हैं? अटैच होते हैं। क्या? इसकी विंग्स, किसकी? कॉकरोच की। चलिए, यहाँ तक क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बच्चों। और नेक्स्ट पॉइंट हमने बोला कि व्हेन, यानी कि जब, व्हेन विंग्स मूव डाउन, ये सारी जो विंग्स है बच्चों यहाँ से मूव करते हैं डाउन, मूव मतलब हिलना, डाउन मूव करते हैं डाउन, नीचे की ओर जब मूव करते हैं तो कोमा, देन दे यानी कॉकरोच जो है वो पुश करते हैं, पुश ऑन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब बच्चों नीचे की ओर, एंड BAC के बैकवर्ड फुल स्टॉप। बैकवर्ड मतलब बच्चों पीछे की ओर। तो इसकी जो विंग्स है, पंख है, वो जब मूव करती है नीचे की ओर डाउन, उड़ते वक्त बच्चों, फ्लाई करते वक्त देखिएगा, जब कॉकरोच उड़ रहा होता है तो उस समय बच्चों इसकी जो विंग्स है वो क्या करती है? मूव करती है डाउन, नीचे की ओर। और उसके बाद दे पुश ऑन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ताकि वो जो पीछे की ओर ढकेल रहा है ना, और पीछे की ओर और नीचे की ओर। तो नीचे और पीछे ये दो बच्चों मूवमेंट है, जिसकी वजह से ये क्या हो रही है? विंग्स क्या हो रही है? नीचे की ओर डाउन मूव कर रही है, नीचे की ओर मूव कर रही है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए लास्ट एक पॉइंट लिखिएगा कि ये जो डाउनवर्ड पुश है, पुश का मतलब क्या होता है? धकेलना। तो नीचे की ओर धकेलना और पीछे की ओर धकेलने से क्या हो रहा है? विंग्स इसका मूव नीचे डाउन मूव कर रहा है। मिटा दो। चलिए अभी एक और लिखिएगा कि डाउनवर्ड पुश ऑन, downward push on air lift the cockroach move up. Clear? Lift the cockroach up. तो डाउनवर्ड जो पुश है, नीचे की ओर जब वो धकेल रहे हैं, है ना, तो ये लिफ्ट, ये बच्चों डाउनवर्ड मूव, जब विंग्स नीचे की ओर बच्चों ढकेल रही है तो इससे क्या हो रहा है? कॉकरोच ऊपर की ओर उठ रहे हैं, लिफ्ट हो रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं, ठीक है, डाउनवर्ड में। एंड जब बैकवर्ड पुश हो रहा है, बैकवर्ड पुश कहाँ? ऑन एयर मेक द कॉकरोच मूव फॉरवर्ड, FORWARD फुल स्टॉप। हमने बोला जब ये डाउनवर्ड नीचे की ओर बच्चों इसकी विंग्स धकेल रही है तो क्या हो रहा है? इससे कॉकरोच ऊपर की ओर उठ रहे हैं, नीचे की ओर ऊपर की ओर उठना, नीचे जाके ऊपर की ओर उठना, ठीक है। और जो बैकवर्ड पुश है, पीछे की ओर जो विंग्स ऐसे से धकेल रहे हैं, उसकी वजह से कॉकरोच क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। जैसे बच्चों हम लोग चलते हैं तो हम लोग चलते हैं, जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। तो एक पैर से पीछे धकेल रहे हैं, एक पैर से आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार जो इसकी विंग्स है, इसके जो पंख है, वो मूव डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं एयर को, है ना, और उससे हुआ क्या हो रहे हैं? ऊपर की ओर उठ रहे हैं। जितना नीचे जाएं, जितना नीचे इसकी विंग्स ढकेलेगी उतना वो ऊपर उड़ेंगे। और इसकी जितने ये पीछे अपने विंग्स को फेंकेंगे, मतलब इस तरह करेंगे, तो उतनी ही क्या होंगे? ये आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए क्लियर है बच्चों? तो जितना डाउनवर्ड पुश होगा उतनी ही ऊपर उठेंगे, और जितना बैकवर्ड पुश होगा उतनी ही आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे। क्लियर है? चलिए इस प्रकार बच्चों यहाँ लिखिएगा आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, आज का आखिरी पॉइंट है इसमें। आफ्टर मेकिंग
द डाउन स्ट्रोक, डाउन मतलब नीचे, स्ट्रोक एक तरह का झटका। स्ट्रोक क्या होता है बच्चों? झटका, तो नीचे एकदम जोर से झटका देना, है ना। तो डाउन स्ट्रोक ऑफ विंग्स, विंग्स का अपने विंग्स, अपने पंखों की मदद से जब वो नीचे की ओर एकदम जोर से धक्का देते हैं, पुश करते हैं, ढकेलते हैं, क्लियर है। तो कॉकरोच rises, RAISES, rises its wings up and then make another down stroke, yeah, full stop. These keep cockroach flying, FLYYING, फ्लाइंग मतलब उड़ना। तभी ध्यान दीजिए हमने क्या बोला, हमने क्या बोला बच्चों? आफ्टर मेकिंग द डाउन स्ट्रोक ऑफ विंग्स, जब ये अपनी विंग्स की मदद से पंखों को डाउन स्ट्रोक कर रहे हैं, मतलब नीचे की ओर झटके से झटका दे रहे हैं, नीचे झटका देने से क्या हो रहा है? कॉकरोच राइज इट्स विंग्स अप, तो ये कॉकरोच की विंग्स क्या हो रही है? उतनी ही ऊपर उठ रही है, क्लियर है। तो जितना नीचे धक्का लगेगा उतना ही ऊपर वो उठेंगे, कौन? कॉकरोच के विंग्स, कॉकरोच उठेंगे। और देन एट अनदर डाउन स्ट्रोक, और फिर वो दूसरी बार नीचे की धक्का देंगे। देखिए बच्चों, जितना नीचे वो धक्का देंगे उतना वो ऊपर उठेंगे, और जितना वो पीछे की ओर धक्का देंगे, पुश करेंगे, है ना, एयर को, उतनी वो आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। चलिए, तो बच्चों ये उस तरह का है जैसे बच्चों आप साइकिल चलाते हो कभी, तो साइकिल चलाते हो, बहुत ज़्यादा तेज उस किसी समय हवा चल रही है और आप उस समय साइकिल चला रहे हो, तो आप जब साइकिल चला रहे हो, हवा तेज चल रही है, उस समय बच्चों देखिएगा आपकी पैडल धीरे धीरे चलने लगती है और आप थक जाते हो। लेकिन फिर आप जब बच्चों पैडल को तेज़ी से चलाते हो तो उस आसपास की जितनी भी हवा चल रही है उससे तेज़ी से आप क्या आगे बढ़ पाते हो। नहीं तो क्या होगा बच्चों, आपको जितनी भी सारी हवा उस समय बच्चों चल रही है वो आपको रोकने का प्रयास करेगी। जस्ट लाइक सेम वे, कॉकरोच को भी बच्चों हवा रोकने का प्रयास कर रही है यहाँ, लेकिन कॉकरोच क्या करती है? डाउनवर्ड, नीचे की ओर धकेल रही है, आगे ऊपर की ओर उठ रही है, पीछे की ओर क्या हो रहा है? बैकवर्ड पुश हो रहा है, और जितना ही वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जितना पीछे धकेलेंगे उतना ही वो आगे बढ़ेंगे, जितना नीचे धकेलेंगे उतना वो ऊपर उठेंगे, कौन? कॉकरोच, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।